अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साउंड बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये इजाफा कर दिया गया है और आपको और मुझे ये मालूम है कि जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है आम अशिया ज़रूरिया कीमतें भी आसमान से लग जाती हैं। इस वक्त मैं लाहौर लारी अड्डा बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ हम मुसाफिरों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें किन मसाइल का सामना है और ये भी देखेंगे कि इन कीमतों के बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कितना इजाफा किया है। हमारे साथ ही रहिएगा। सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। कितना रेट बढ़ा दिया है? 60 रुपया लीटर नाल 60 रुपया लीटर के साथ बढ़ गया तेल। हाँ जी, असाडी असा हो गए फेल। तुसी हो गए फेल। हाँ जी, सवारियां सारे गरीबान बड़ी खड़ियां ने। ठीक है लिया सवारियां। सवारियां दिन 5 रुपये ना बताओ, हाँ। असि की करिए? कितना बढ़ाया आपने? कोई नहीं बढ़ाया, बढ़ाई नहीं? 50 रुपया बढ़ाया सिर्फ। 50 रुपए तो बढ़ाया ना। कितनी सवारियां एक गाड़ी में? हुकूमत ने ले ले तैयार दो सवारी नहीं, दो वैसे सवारी। आपकी गाड़ी में कितनी सवारियां होती हैं? हमारी गाड़ी तो भरेगी तो चलेगी टोटल ना। वैसे कितनी होती है मुझे ये बताना। 35। 35 को आपने 50 से ज़रब दी, कितने बनते हैं? तो फिर 1 लीटर को मैं वही 50 से हिसाब ज़रब तो करने कितने लगा बनते ना, हैं? वही हिसाब करने लगे। हाँ जी, हम अभी हिसाब कर लेते हैं ना जी। आपने 35 ज़रब 50, आपने 1750 रुपए किराया बढ़ा दिया। डीजल कितना एक्स्ट्रा हुआ? 1750 बढ़ा दिया। हाँ। तुसी साढ़े पीछे लगे ना ब्याह नहीं, डीजल कितना और कोई बढ़ा? गल ना नहीं, करे। हम हिसाब करते हैं ना, आपको नुकसान नहीं अन्ने साहब ना करो, सानू अपना टोटल मारन दो। कितना बच रहा कुछ? और कुछ भी नहीं बच रहा। तुम्हें पता है सारी आवाम ने खाना, हाँ, सारी आवाम ने इस्तेमाल करना। वो गरीब है, वो किमें इस्तेमाल कर सकते? और एक बंदा घरों किराया पूरा ले गुवादा भी होता है, वो की करेगा? वो तो हल्का साल तू मैनू हुकूमत को चाहिए पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करे। यही तो मैं कह रहा हूँ, हुकूमत ने को हुकूमत को सर आपकी आवाज जाएगी हुकूमत तक, एवान तक। हुकूमत है, आप खुद गरीब है, हुकूमत गरीब है। वो खाती जाती है, लुटे मेरा तो होवे ना दिल, हाँ जी। मेरा वक्त होवे हकीकत तो बाबू नहीं खत्म कर नहीं है, ये तो किसी को मारना तो अच्छी बात नहीं है अच्छी ना। बात नहीं, किसी का खून पीना अच्छी गल है। मैं जितना खून निचोड़ दूं उनके बच्चे को पिलावा, वो सही है। आपकी बात वो ठीक सही है। है। गरीब आदमी गरीब की महंगाई आदमी- बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आप क्या फरमा रहे हैं सर? तैयार है, ले आओ पैलेट भी बाहरों मंगाओ। अच्छा, साढ़े पाकिस्तानी ने किसी ने खूब खाते लाओ। नहीं वो आलमी मंडी में रेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो रेट बढ़ा है। अभी हुकूमत ये कहती है। इधर जंग लगी हुई है, उधर अभी तो नहीं बढ़ा। हाँ। जिधर जंग है उधर तो नहीं बढ़ा अभी तक, पाकिस्तान में बढ़ गया। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ना जी, पूरी दुनिया में जब रेट बढ़ेगा सर तो हमारा- जब आएगा था ना, अभी तो पहले स्टॉक बढ़ा है। अच्छा, हाँ ये बात आपकी बड़ी है कि पहले स्टॉक बढ़ा है। जब आएगा तो उसका रेट बढ़ा है ना, अभी हाँ। तो पहले स्टॉक बढ़ा है। हाँ। स्टॉक बढ़ा है वो किस तरह बढ़ गया, और वो भी 61 रुपए। 15 दिन बाद रेट बढ़ता था, अब इन्होंने मेरी बात 7 दिन बाद बढ़ा दिया। यकम पे 6 रुपए हाँ जी, और हफ्ते बाद 55 रुपए, 61 रुपए बनता है 1 लीटर के साथ। तो ये कौन सा कानून है, कौन सी सोच है? बस अपने ही सोची जाओ, आवाम का नहीं सोचो। तैयारे ले लो, अपने सारे बेचो। लेकिन हुकूमत दा तो कह रही है कि ते हमने एक बड़े लो काम किए 11 हैं। दा। हाँ, अपने सारे बेचो दा दे, हाँ। 1 लो 11 दा। हाँ, ते उसदे वास्ते पैलेट भी बाहरों, हाँ, इत्थू वाले पैलेट नहीं चंगे, बाहर वाले चंगे ने। हाँ, इत्थू वाले दी 4 लाख तो तनख्वाह स्टार्ट होती है, हाँ। ते बाहर वाले दी 20 लाख तो वैसे स्टार्ट मुझे होती लगता है है। आप ट्रांसपोर्टर हैं, आपको यहाँ के गाड़ी के पायलट का भी रेट पता है और जहाज के पायलट का रेट भी पता गाड़ी है। का कंडक्टर हूँ, अच्छा ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शऊर है। सर, आप ट्रांसपोर्टर हैं? मुसाफिर हैं? तो कितना किराया बढ़ गया? इधर आए जरा सामने। किराया 100 रुपए बढ़ गया। कहाँ जाना था आपने? सरगोदा सरगोदा तो पास ही है, उसका 100 रुपया बढ़ा दिया तो पूरा पड़ गया। अब क्या मामलात हैं? पूरे इतने किराया बढ़ गया तो ठीक चल रहा है। डीजल पेट्रोल आज मिलते नहीं है, हाँ। किराया बढ़ गया नहीं, बड़ी हाँ। मुश्किलात बन गई, साढ़े वास्ते बड़ी परेशानी बन गई। तो हर रोज आते जाते हैं? और तकरीबन हफ्ते 2 बारी। हफ्ते में 2 बारी। हाँ जी। तो किराया बढ़ गया 200 रुपया एक फेरे का, आपका अब ज्यादा हो गया 400 रुपए एक फेरे का। 400 रुपया नहीं 200 एक हफ्ते में 400। कितनी कमाई हो जाती है? क्या पूरा हो जाएगा? किधर कमाई हो जाती नहीं होती। मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्यों चाचू, आप भी मुसाफिर हैं? भाई मुसाफिर है, मर रहे हैं। क्यों सर, क्या हुआ? गाड़ी वाले के पास जाते बोलते किराया जेब में फेंक देते। इन्हें किसी खलूत करे सर, उन बेचारों का भी क्या कसूर है जब
डीजल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उन्होंने किराया बढ़ाने साडा भी तो कसूर कोई नहीं कि तू लेके आई है हाँ। कारोबार ही नहीं है जो अंदर तू लेके आई हाँ, मादरत करने मादरत सुनता कोई नहीं हाँ, मादरत तो सुनता नहीं है जिस जगह रही है हाँ। ये 10,000 दे के 40,000 निकाल रहे हैं आपने मरियम नवाज ने 10,000 दिया 40,000 निकाल रहे हैं अच्छा, आप जो बता रहे हैं जो मरियम नवाज ने 10,000 रमजान में दिया है वो 40,000 निकाल रहे हैं। वो निकाल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्टर हैं? ट्रांसपोर्टर है क्या मामला आता है, क्यों किराए बढ़ाई जा रहे हैं आप? भाई तेल वेखो वध गया ते किराए ते आप ही वधने तेल बढ़ गया, तेल कितना बढ़ा और आपने कितना बढ़ाया? कितना वधया 55 रुपये 55 रुपए तेल बढ़ गया, हाँ, तो ऐसे- डीजल 55 रुपए बढ़ ऐसे गया, कितना कुछ बढ़ा आपने कितना बढ़ाया? कहाँ जाती है आपकी गाड़ी? सियालकोट सियाल- पहले 750 था अब 700 कर दिया 800 कर दिया अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा रेट का Mistake हो गया। 50 रुपए बढ़ाया सिर्फ, तो फिर बचत हो रही है? बस देखें जाएंगे तो सीटें 35-40 सीटें होती हैं उसमें से कुछ फर्क पड़ेगा ना यार, हम कितना कमा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत तेल तो आम आदमी तो बेचारा परेशान है ना जी। वो दूसरी ट्रांसपोर्टर है ना, दूर भी तो जाती हैं ना, देखें। आपका शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मनाज़र है, आम आदमी इस वक्त परेशान है। उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि जहां हुकूमत हमें 10,000 रुपया दे रही है, वहाँ दूसरी जानिब हमसे किरायों की मद में पैसे ले रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाती जा रही है। और कल हमने ये भी मनाज़र देखे कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी नालें लगी और पेट्रोल पंप्स ने तेल और डीजल देना बंद कर दिया। मजीद मुसाफिर है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, भाईजान कैसे हैं आप? चलिए ठीक है, आप ट्रांसपोर्टर लग रहे हैं मुझे। क्या लगता है? ट्रांसपोर्टर लग रहे हैं क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टर है भाई, अच्छा ट्रांसपोर्टर हैं। ये आपकी गाड़ी है, कहाँ जाती है जी? खारियाँ। हारने का तो क्या रेट है, जो अब पहले क्या रेट था और अब क्या रेट कर दिया? अल्लाह के बंदे 50-60 रुपये तेल बढ़ाता है, क्या करें? हाँ, हाँ समझ ये गड्डी एक फेरा जान वाला तकरीबन 8,000 रुपये तेल ज़्यादा खा रही है। 8,000 का तेल ज़्यादा खा लिया, खा रही है, तो 8,000 का तेल ज़्यादा सवारियों से पूरा हो रहा है अब? कोई नहीं हो रेट रहा। बढ़ाने के ना बाद? भाई कोई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सब पे पल्लो पैर हैं पैसे। तो फिर क्या मजबूरी है हमें, क्या मुझे मतलब? पूरी ट्रांसपोर्ट चलानी तो है ना, हाँ, सवारी बात ये है खराब होगी। कारोबार है, कारोबार तो करना है। कारोबार फिर जो टाइम दिया सवारियों को, ये टाइमों वाली गाड़ियों जानियाँ तो है नहीं, सवारी खजल खराब होगी, वहाँ परेशान होगी, अच्छी बात नहीं है। तो अब आगे रमज़ान का आखिरी अशरा आएगा तब लोग अपने घरों को भी जाएंगे, तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, रेट डीजल और तेल का और बढ़ता नज़र आ रहा है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो फिर होना ही है, तो खुद हुकूमत को भी पता है। नहीं समझ क्या समझते हैं, हुकूमत क्यों नहीं ध्यान दे रही? देखो जी, कुछ कह नहीं सकते, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जो भी कहता है वो सोच समझ के कहता है, वो सोच समझ के कहता है, यही बात है। आपका शुक्रिया जी। कुछ मुसाफिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ जी भाईजान, सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? दुआएं किधर जा रहे हैं? खारियाँ खारियाँ भाईजान, आए आप आज ही आए थे? आज ही आए थे तब किराया क्या था? सुबह 800 रुपये, तो अब भी 800। इससे पहले जब आते थे तब क्या किराया था? 700 रुपये 700। 100 रुपया बढ़ा दिया इन्होंने, जी बिल्कुल बढ़ा दिया। तो क्या फ़र्क पड़ा? वो मामला चल रहे हैं ऐसे कि आप इजीली पे कर सकते हैं? ये अभी तो नहीं जी पे कर सकते, मुश्किल का काम है। तो हुकूमत जो इकदामात करती है, आप समझते हैं कि वो आवाम की फलाह के लिए इकदामात हैं? तो सारे उल्टे काम कर रहे हैं। कैसे वाम उल्टे जो काम चाहती करें? है वो कहते हैं काम हमने होता नहीं फोर्सेस है, बनाई हैं आपकी, वो सब ऐसे ही हैं, ऐसी हैं। कागजी कार्रवाइयाँ, कोई असल काम नहीं हो रहा उसको। असल काम क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए जो भी उनका असल ड्यूटी है उनको वो करनी चाहिए, वो करते नहीं है। अगर आपकी ऊपर अप्रोच है, आप कहते हैं दे यार 100 रुपया दे मैं जावा, ठीक है, अगले बंदे जाकर फड़ लेंगे, तू बाहर खड़ा क्यों लाया, तू इंज क्यों किया? पैरा फोर्स की बात कर रहे हैं ये पैरा फोर्स होता है। तो वो जो बाहर थड़ा जिसने लगाया होगा, या अगर उस आदमी की अप्रोच नहीं है तो उसे पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ बाकी ले को दें, उसकी दुकान सील कर देंगे, दुकान सील कर। बिल्कुल ऐसे कर देंगे। तो खारिया में भी यही मामला चल रहे हैं, वैसे ऐसे ही है, हर जगह ऐसे ही है, हर जगह ऐसे। ऐसे चल रहा है। आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सर सलाम, कैसे हैं क्या आप? हाल है? आप सुनाएं। तबीयत ठीक है? यार पहले पहले कैसे अब फिर रेट बढ़ा दिया? हमने बढ़ा दिया, तो आपने बढ़ाया, लास्ट टाइम हुकूमत ने बढ़ाया डीजल का रेट, हाँ, आपने बढ़ा दिया किरायों का रेट, तो कितना तो बढ़ाया? दोनों ने कितने परसेंट बढ़ाया गया? ये ऐसी तो कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं। सारा जिन्हें सवारियां कह रही तुसी ते देख लो, वो कहते 700 सीगा खा रही तो 800 हो गया। 800 कर देता है। हाँ जी, क्यों सर कर दिया 800? हाँ जी 800 देखें कर दिया है, आप मान नहीं रहे, आपने नहीं बढ़ाया। ये देखें कितने अच्छे ट्रांसपोर्टर हैं,
10-15 मिनट हो गए मेरे। तो अभी रेट आपने नहीं बढ़ाया? मैंने अभी नहीं देखा किसी का भी, ये पिंडी का नहीं, अभी बड़ा किराया वही है। आप कौन सी साइड पे गाड़ी लेके जाते ये हैं? सारी आपकी अपनी- सारी गाड़ियाँ आपकी हैं? ये समझ लें कि ये सारी आपके अपने हैं? हाँ, अपने लोग। तो क्यों रेट क्यों बढ़ा दिया फिर? आप कह रहे हैं नहीं आपको नहीं मालूम? बढ़ा। सर आपसे पूछ रहा हूँ। डीजल नहीं बढ़ गया? डीजल बढ़ गया 55 चौथी रुपए। बार। ये 55 तो आज आप बढ़ा है ना, इससे पहले 8 रुपए हुआ, 7-8 रुपए बढ़ा। उससे पहले जो है वो 14 रुपए भी बढ़ा था। तो ये 1.5-2 महीने में कितना बढ़ गया? 70-80 रुपए पे चला गया। तो अभी भी किराया नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, आपने फिर तो बढ़ाया। अगर अगर अभी भी हम ये नहीं किराया कह रहे नहीं बढ़- बढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हम ये हूँ देखना बढ़ना चाह रहे चाहिए। हैं कि आम आदमी की सकत है कि नहीं, क्योंकि हुकूमत जब रेट बढ़ाएगी ऑब्वियसली आप भी रेट बढ़ाएंगे। अब इसका एक और नुकसान ये भी होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट वो भी रेट बढ़ाएगी। और जो महंगाई चीजें होगी। आती हैं महंगाई होगी। जिसमें पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल, जिसमें सारी चीजें आटा चावल घी सब हर कुछ चीज एक्सेसरी जो घर ट्रांसपोर्ट की के जरिए आता ग्रासरी है, एक्सेसरी तो जो उसमें भी भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। ये जो हमारी मेंटेनेंस है गाड़ियों की, इस पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो घरों की जो ग्रॉसरीज हैं उस पे भी फ़र्क पड़ेगा। हर चीज़ पे पड़ेगा। तो अब सवारी आ रही है? नहीं सवारी अब बिल्कुल डेड होगी। डेड होगी? डेड होगी। रेट बढ़ गया? डेड होगी। लोग अब कह रहे हैं इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, अब ईद पे ही हाँ, जाएंगे। देखेंगे ईद पे ही जाएंगे। अभी 10 दिन पड़े जाएंगे, होंगे। अभी अभी तो वो ऐसा कुछ नहीं, वो भी जाया जाएगा नहीं। जाएगा असल में क्योंकि ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ कितने साल हो गए आपको ट्रांसपोर्ट का काम करते हुए? ਮੈਨੂੰ ਇਹ 30-32 साल हो 25 चले साल हो गए आपको। आपने बड़ा टाइम गुजार लिया, जी। 3 दहाइयाँ आपने गुजारी। जी मुझे बताएं कभी हालात इतने हुए खराब? नहीं इतने बदतर नहीं हुए जितने आज चल रहे हैं। असल में बात पता क्या था, मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ वीडियो पे यही आए थे आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई ज़माना था कि भी लोग शादी करते थे ना, 100 बंदे को साथ लेके जाते थे, या ये 3 गाड़ियाँ भेज दो। अब कहते हैं एक ही भेजो भाई, 100 बंदे की कैपेसिटी नहीं है, 30 बंदे ही खड़े हैं। तो यही इन लोगों का मसला है। अब एक बंदा जो है फौतगी के ऊपर पूरी फैमिली नहीं लेके आ रहा, या शादी के ऊपर पूरी फैमिली पहले लोग लेके आते थे। फौतगी हुई है, पूरी फैमिली आ रही है लाहौर में, जहाँ कहीं भी जा रही है तो पूरी फैमिली आती थी, सारा पूरा खानदान पूरे आ जाते थे। अब क्या करते हैं? ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। अब क्या करते हैं? ओ यार मैं कल ही हो आना वहाँ, तू छड्डो परा, सारे घर ही रहो। तो क्या महंगाई की वजह ही है ना, किराए ज़्यादा हो गए, लोगों के पास जो है फैसिलिटी कम हो गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, आमदन कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हो गए। तो अब ये किसके ऊपर जाता है? ये डीजल पेट्रोल के ऊपर ही जाता है। तो ये अब गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए ना। पहले अभी 2 दिन पहले सुना रहे हैं कि हमारे पास 28 दिन का कोटा पड़ा हुआ है। कल ही अभी IMF का बयान दिलवाया और आज रात ਪਿੱਛੋਂ को ही ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ रात ਨਹੀਂ, को ही जो है वो उन्होंने ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ? आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मामला था। तुम चाचू क्यों लड़ रहे हैं? चाचू क्या हुआ? अब बताओ क्या हुआ? रेट बढ़ गया? क्यों बढ़ रहे रेट चाचू? गवर्नमेंट ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਲ पे ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ तेल ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 10 ਬਣ ਰੁਪਏ ਗਈ। ਵਧਾਇਆ। ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ। ਸਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਰਾਮਨਾ ਬੈਰੀ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮਜਬਾਤਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। नाज़रीन, बस स्टैंड से हम वेटिंग एरिया में आ गए। यहाँ लोग गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि जो रेट बढ़ा है क्या वो इस रेट बढ़ने से मुतमिन है या वो क्या समझते हैं। आप ये अखबार पढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल 55 रुपये फी लीटर महंगा। हाँ जी। तो आप अभी कहीं जा रहे थे? हैं? यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं? नहीं मजदूरी करी थी मेरे इस पे बैठ। हैं? मजदूरी ये देखें करी जी। थी। नहीं मजदूरी करी थी मजदूरी मेरे करते पे। हैं। हाँ। तो ये जो रेट अभी बढ़ गया हाँ है जी। आम आदमी की पहुँच में है अब? नहीं आप यहाँ मजदूरी करते हैं, मतलब आप मुसाफिर नहीं हैं? मुसाफिर मजदूरी करते मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी गाड़ियों को तो हाँ? गाड़ियों में सवारी वगैरह बैठाते हैं। गाड़ियों का सवारियाँ वगैरह बैठाते हैं गाड़ी। सवारियाँ बैठाते हैं आप, यानी कि आप हॉकर का काम करते हैं। हाँ जी। तो आपको गाड़ी वाले पैसे देते हैं? गाड़ी। अच्छा, तो ये जो आम आदमी है क्या वो इस हालात में, अब सवारी बढ़ी है आज के दिन में, कल से आज सवारी ज़्यादा थी या कम थी? कम है कम। कम हो गई है। तो क्या सवारी है, क्या सवाल कर रही है रेट बढ़ने से? सवारी कुछ भी नहीं, किराया भाती नहीं, उन्हें किराया नहीं दे रहे। सवारी किराया नहीं दे पा रही, वो कह रही है कि हमने नहीं जाना, इससे बेहतर हम ना जाएं। हाँ जी। आप भी यहाँ काम करते हैं या आप काम ही करता हूँ। काम करते हैं? तो क्या मामलात नज़र आ रहे हैं? रेट बढ़ गया, डीजल बढ़ गया,
पेट्रोल का रेट बढ़ गया, किराया बढ़ गया, आम आदमी क्या कह रहा है? मुश्किल ही आम आदमी के लिए किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपेंसिव हो गया। कोई चीज़ मुश्किल से गुजारा लोगों को, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। डीजल हफ्ते बाद बढ़ रहा है, अगले हफ्ते डीजल का रेट और बढ़ जाएगा, 350 रुपया हो जाएगा। वहाँ किधर जाएगी? किराया कम से कम जो 20% भी बढ़ा तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो जानी है। और किराया 800 है तो 1000 रुपया है ना, तो हम किधर से हो गया सर, 700 वाला 800 हो गया, 800 वाला 1000 हो गया। अभी कम ही हुआ है, अभी कम सवारी है ही नहीं, सवारी किराया दे नहीं रही, लोग किधर जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो ट्रांसपोर्टर कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर? ट्रांसपोर्टर अब देखिए, आज मीटिंग है, हम लोग की सुना ट्रांसपोर्टरों की, देखो क्या लाया मत है। मीटिंग में क्या कर लेंगे? डीजल का रेट तो बड़ा ही बड़ा है, बड़ा ही बड़ा है, बड़ा ही। उसको तो कम कर नहीं सकते। सवारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है लारी में, ये देखना तो होना की नहीं है बिल्कुल। आप सब लारी के लोग दे रहे हैं, तो सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज हालांकि वीकेंड है और यहाँ रश होना चाहिए, और सब स्टैंड बैठे, सब स्टैंड खाली, सब स्टैंड। जो गाड़ी आधे घंटे भड़ के जा रही थी वो बता रहे हैं कि आपको 2-2 घंटे 2-2 घंटे खड़ी है। ये चिकवाल का स्टैंड है, लारी में सिर्फ एक ही स्टैंड है, इनके 10-12 टाइम जाते थे, 2 या 3 टाइम जा रहे हैं बस। क्या करें, 2000 रुपये का है, अफोर्ड नहीं होता, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? पहले कितना था? पहले उनका 1700 रुपये था, अब 2000 रुपया। फैसलाबाद का 800 था, 900 हो गया। GT रोड का मोटरवे का 890 था, 1050 रुपये हो गया। किधर से लोग क्या करें? यहाँ जो कमेटी बनी हुई है, यहाँ जो इंतजामिया है, वो रेट लिस्ट को निकालती है कि वो रेट लिस्ट नहीं निकालती? आर्टिस्ट एक्ट ही निकालते हैं, उधर से वो ही लाया मत, उधर से भी होता है। अभी आज तो बढ़ा है रेट, देखिए आज कमेटी आर्टिस्ट सेक्रेटरी ने अभी रेट नहीं बढ़ाया क्योंकि डीजल का तो बढ़ गया। मेरी बात सुने, बढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं तो ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, गाड़ियाँ खड़ी होगी, सारा ट्रांसपोर्टरों का बहुत बुरा हाल है। देखा जाए डीपली अंदर जाके देखे इनको, बहुत बुरा हाल है। ये लोग पता नहीं कैसे ये सब चला रहे हैं, हर चीज अब मुश्किल हो गई। आम आदमी ये समझता है कि ट्रांसपोर्टर पैसे कमा रहा है। नहीं, ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं कमा रहा। पहले ये लोग था कि ईद देने जाना है, पप्पो को ईद देने जा रहे हैं, 3-4 चलो पप्पो को मिल गया, सिस्टम खत्म हो गया। जैज कैश पे अगर कोई फौत हो गया है, व्हाट्सएप पे मुँह देखना है, मुर्दे को कौन सा पता कि ये आया कि ये नहीं आया, वो खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई। वो खुशियाँ महंगाई की वजह से नहीं तो इन दिनों में लोग आते थे जाते थे, कोई ईद देने जा रहा है, कोई ईद लेने आ रहा है, ये तो बिल्कुल खाली मैटर बहुत खत्म हो गया। पाकिस्तान के लिए ये जंग बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल। पाकिस्तान के हालात खराब हो गए पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के लोगों की पसली नहीं है। इस अवाम को बाहर निकलना चाहिए, मुस्लिम वहाँ के लिए बाहर निकल, कोई बात क्या कहूँ, बस कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सुबह से 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ। 50 इंटरव्यू दे दिए? क्या इंटरव्यू बताया आपने? तो क्या करेंगे, अभी पेट्रोल महंगा हो गया, क्या डीजल महंगा हो गया, अच्छा तो गाड़ियों वाले तो किराया बढ़ाएंगे ना। उनका क्या कसूर है, क्या गलती है उनकी? उनकी तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गलती हुकूमत की है। पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी तो सस्ता करें, ऊपर से ईद आ रही है, लोग कैसे हुकूमत कहती है कि पुराना स्टॉक अगर पड़ा भी है तो हालात ऐसे हैं कि उनकी मजबूरी बन गई है कि उन्हें रेट बढ़ाना पड़ा, दुनिया में रेट बढ़ गया। तो लोग क्या करेंगे? बाहर को रेट बढ़ा, जो माल ये बाहर से ताज़ा आएगा उसके ऊपर तो वो महंगा देंगे ना, तो जो पुराना पड़ा हुआ है वो तो उस भाव में दें ना। जो माल पुराना पड़ा हुआ है उसको वापस पुराने रेट पे लाएं। ये गरीब लोग ईद के लिए घरों में कैसे जाएंगे? इन दिनों मैंने देखा कि अड्डों पे बहुत रश होता था। 300 से 600-700 रुपया किराया बढ़ गया है, और इससे भी और बढ़ना चाहिए। वो इसलिए कि डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया। आप चाहते हैं कि रेट और बढ़ेगा? आम आदमी कहाँ जाएगा? तो क्या करेंगे? ये ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे? ये जेब से कहाँ से पैसे ला के डीजल पेट्रोल डाल के हम लोगों को ले जाएंगे? गाड़ियों के खर्चे नहीं है, यहाँ अड्डे के खर्चे नहीं है। यहाँ पे अड्डे पे जो है, जो जिसने गाड़ी रखी हुई है ना, ये करोड़ों रुपए की गाड़ी है, उन लोगों को महीने में लाख रुपया नहीं बचता है। लाख रुपए भी नहीं बचता? नहीं बचता है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि यही काम करना? क्या करे, बस नाम उनका चल पड़ा है। अभी जिन लोगों की 50-100 गाड़ियाँ हैं वो तो ठीक है, बीच में जो 1-2 गाड़ियों वाले ना वो ऐसे ही वो बेचारे बहुत तंग है। इसका मतलब है अगर ट्रांसपोर्ट का काम करना तो अगर 50 गाड़ियाँ हो तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ना, इसमें 100 भी हो फायदा नहीं है। 100 भी हो फायदा नहीं है, तो कारोबारी करना नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्ट का कारोबारी नहीं करना चाहिए। अभी आप ये बताएं कि अब ये रेट बढ़ा है डीजल, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो ये हमारी चीजें लेके आती है, उन्होंने किराया बढ़ा देना है, फिर क्या बनेगा?
उनको क्या होगा, हुकूमत को क्या होगा? ट्रांसपोर्टर लोड तो हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो सफ़र के काबिल नहीं है, और जो एशिया आएंगी खाने पीने की। हुकूमत तो कह रही है कि हम बड़े इकदाम कर रहे हैं। देखें, रमज़ान निगहबान काट दिया, सूरत बाज़ार लगा दिए, उसके अलावा फोर्सेस बना दी। ये सब अपने खाने पीने के लिए इनका चक्कर है। ये वो मैं भी पढ़ा करता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, इश्तिहारों में, टीवी के ऊपर मरियम नवाज साहब ने वो नकेबान दस्तरखान लगाए हुए, एक देग आती है, 2 खजूरें आती है, एक एक आदमी को दे देते हैं, बस इतने इतने चावल। ऐसा तो नहीं कभी वहाँ? ये गया हूँ, साथ में मस्जिद। आपने मतलब चेक किया ये? हाँ हाँ, ये इतने से चावल आते हैं, 2 खजूरें एक आदमी को मिलती है बस। वो नकेबान बाजार है, बहुत कुछ है जी, ये है वो है, बस कुछ भी नहीं है, सब खाने पीने का चक्कर है। मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्टर हैं? कहाँ जा रहे हैं? नारोवाल। नारोवाल जा रहे हैं। तो जब पहले आए तब कितना किराया था, अब कितना किराया? पहले भी 700 लेते थे, अब भी 700 लेते। पहले भी अभी किराया नहीं बढ़ा? अभी मैं तो उधर गया नहीं। यही नहीं, आप किराया बढ़ा ही नहीं अभी? मेरे लिए पता ही नहीं, अभी आपके लिए नहीं बढ़ा। आप बड़े मुश्किल हैं। तो ये जो अभी हुकूमत ने डीजल का रेट बढ़ा दिया जी, क्या समझते हैं, रेट बढ़ना चाहिए था या नहीं बढ़ना चाहिए था? ये तो जाहिर बात है कि ऐसे तो जैसे कम चार्ट है तो फिर तो बढ़ेंगे ही ना, फिर तो बढ़ेगा ना, तेल कम होगा। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जब रेट बढ़ा तो हुकूमत बढ़ा रही है, आप मुतमिन हैं उस बात से? तो मुतमिन होंगे, ऐसे क्या करेंगे, एतराज़ करने पे कौन सा भी कम हो जाएगा। हाँ, बाकी ये बात भी ठीक है कि अगर हम शोरूम में जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, खाली कपना ही। तो आप रेगुलर आते जाते हैं? हफ्ते बाद आता है। हफ्ते बाद आते हैं। तो अब जब किराया बढ़ जाएगा, 100 रुपया 200 रुपया किराया बढ़ गया, तो आसान है आप आना जाना? एक कारोबार उतना है, किसी काम के लिए आते होंगे ना आप? जी जी। तो वो कारोबार से पैसे इतने निकलेंगे कि आप किराया का बोझ 100 रुपये में क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आप अमीर आदमी है जी, आपको 100 रुपये फर्क, आम आदमी को बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और मुसाफिरों से पूछते हैं कि किधर जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। आम मार्केट में जो आम मुसाफिर है, उसको आपने क्या तब्दीली क्या देखी? आम मुसाफिर इजीली आके आप सब बैठ रहा है? नहीं, अब तो वो तो इस बात पे नहीं मानेगा कभी भी। अच्छा, आ जाएगा लाइन पे, लेकिन थोड़े दिन तो फिर अपना पड़ेगा ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आदी होगा, रेट बढ़ता जाएगा। अभी तो जो नज़र आ रहा है रेट और मजीद भी बढ़ेगा। जहरी सी बात है, अगर डीजल बढ़ेगा तो फिर रेट भी बढ़ेगा ना। हाँ, डीजल का रेट बढ़ता नजर आ रहा है, और अगर ऐसा रेट बढ़ता गया तो आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। आप कौन सी गाड़ी पे जाते हैं? आप यहाँ से कहाँ जाते हैं जिस गाड़ी पे जाते हैं? लाहौर से पिंडी जाते हैं। लाहौर से पिंडी? क्या रेट पहले था और अब क्या रेट हो गया? लोग तो पहले वाले रेट पे भी कोई किराया नहीं देता है। पहले वाले पे भी नहीं किराया मिल रहा, मतलब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पहले रेट 1300 रुपया पहले का किराया चल रहा है। हाँ जी। तो अगर गाड़ी में 46 सवारी बैठती है तो उसमें से 25 बंदों का टिकट 1300 का होता है, बाकी यही 1000-1200 इसमें सवारी पैसे ही नहीं देती। और अब रेट आप बढ़ाएंगे फिर भी पैसे नहीं मिलेंगे? देने ही नहीं है उन्होंने, पहली बात तो ये है। लेकिन जिन्होंने जाना है फिर जहरी बात है, मुश्किलात है, जिन्होंने जाना है फिर जाना है। जिन्होंने जाना है उनकी मजबूरी है, उन्होंने जाना ही जाना है। आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हुए मजीद लोगों से बात करते हैं, कुछ मुसाफिरों से। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? इधर है अपना सरगोदा। सरगोदा जा रहे हैं। क्या किराया दे के आए थे और अब क्या किराया मांग रहे हैं? अब देखने वहाँ से 1050 रुपये दे के आए थे, अब तो 1100 1150 हो गया। 1150 हो गया, 100 रुपया बढ़ गया। तो मुतमईन है इतना किराया बढ़ना? नहीं मुतमईन कहाँ, मुतमईन अल्लाह के बंदे, आमदन है नहीं तो मुतमईन कैसे हो? आमदन क्यों नहीं है? जाहिर है बड़ा काम किया हमने। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने जो काम किया, चंद लोगों को पैसे दिए, चंद को पैसे नहीं दिए। ज़रूरी तो नहीं कि हुकूमत खुद भी करते हैं तो दिहाड़ी, आपको पता है हर बंदा जो दुकानदार जो भी है उसने 4 मुलाजम रखे हैं, 2 निकाल दिए, 2 उसने रखी हुई। देखो ना, ईद है, आखिर ये दिन त्योहार है, अगर हम काम करेंगे नहीं तो कहाँ से लेंगे? बच्चों के लिए कहाँ से लेंगे? परेशान है हर बंदा, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला वो सोना रब देगा। ऐसी अपने किसी बंदे की उम्मीद नहीं रख सकते। अल्लाह ताला देने वाला नहीं है, उस पर भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो देगा। बाकी ये दुनियादारी ये चलता रहेगा, मज़ीद आगे मज़ीद और हालात ख़राब होंगे। देख सुनने में आ रहा है 50 और बढ़ेगा, 100-150 किराया और बढ़ेगा। जाहिर है गाड़ियों वाले मजबूरी के तहत फिर उन्होंने बढ़ाना है। फ़ायदा तो ये ट्रांसपोर्टरों को थोड़ी है, फ़ायदा तो पंपों वालों को हो गया है। अभी तो उनके पास स्टोर पड़ा हुआ है, सब इनके पास डीजल पड़ा हुआ है, फिर भी इन्होंने दस्ती बढ़ा दी है। ये पाकिस्तान है, इधर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से भाई कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। लेकिन हुकूमत
कहती है कि क्योंकि आलमी मंडी में रेट बढ़ा है, हमारी मजबूरी है रेट बढ़ा। आर्मी मंडी में कहाँ बढ़ा है? अल्लाह के बंदे, आर्मी मंडी में सर तो बढ़ा है ही, बढ़ा है। आर्मी मंडी में तो है ही सस्ता। अच्छा इतना तो आर्मी मंडी में नहीं जितना यहाँ से आगे। वहाँ पे 100 पहले था, 150 हो गया होगा। हमारा लेवी टैक्स ज्यादा जिसकी वजह से रेट ज्यादा है, बल्कि आलमी मंडी में अभी रेट तो बढ़ा है। अभी ये जो कशीदगी है ना मशरक़ वस्ता वाली, उसकी वजह से रेट बढ़ा जरूर है। सर जी सबसे पहले ये बताएं, टैक्स तो हम हर चीज का दे रहे हैं। हाँ। झाड़ी वाले को भी टैक्स हम ही दे रहे हैं, अच्छा। पानी वाले का बिल हम दे रहे हैं, बिजली का बिल हम दे रहे हैं। तो ये हुकूमत क्या दे रही है? कुछ भी हुकूमत नहीं दे रही, जब टैक्स सारे हम दे रहे हैं। टैक्स आम आदमी नहीं देना है, वही ना, तो हुकूमत क्या हमें दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। हम खुद कमा के तो वो अपनी हुकूमत तरफ से आपके दे लिए रहे हैं। फोर्सेस बना रही है, हुकूमत आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिलसिले बना रही है। किस हुकूमत चीज आपके का तहफ़्फ़ुज़ के तहफ़्फ़ुज़ लिए है? फोर्स नु ऐसा की करना साढ़े को पहले पंजाब पुलिस बड़ी हुकूमत अलहमदुलिल्लाह। ने घरों के लिए भी पैसे दिए हैं, कर्जा दिया है। किसको दिया? कर्जा लेने जाओ ना तो वो पता ही आगे बैंक वाले क्या कहते हैं, आपके पास है तकरीबन होगा तो कर्जा मिलेगा। वो ना, अगर प्लाट हो भी तो वो कहते हैं भाई आप कितने मरले का है? ये 2 मरले का 3 है। वो कहते हैं अभी आपके पास कोई जमानती दो ना। कौन जमानत देता है? 15 लाख रुपए है, 15 लाख की कौन जमानत देता है? जो दे वो भी नहीं मिलता है। नहीं वो तो हुकूमत ने आप रिप्लाई करना तो सच्ची बात है भाईजान, जिसके मतलब जो सियासतदान के साथ जुड़ा होता है उनको मिल जाते हैं, जो गरीब आदमी उनको नहीं मिलता है। ये आपने बड़ी बात की है वैसे। क्योंकि हम तो सिविल लोग हैं। ऐसे माहौल देखा कि जो सियासतदान के नजदीक है जाहिर है, बिल्कुल सियासतदान के लोग अपने लोगों को लेके दे देते हैं। हम जैसे गरीबों को हमारे दरवाजे तब आते जब वोट लेने हो, उसके बाद हमें पूछते भी नहीं। हम तो बैठे हैं, अल्लाह वो देता है, वो नीली छत वाला देता है। वो बेशक अल्लाह देता है जी, अल्लाह के अलावा तो इस लोगों कोई इंसान नहीं दे ये सकता। सियासतदान या इन लोगों पे हम कभी उम्मीद रख भी नहीं सकते। अच्छे की उम्मीद तो कभी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की वो देगा इंशाल्लाह। अब ये रेट बढ़ गए, जो महंगाई की लहर आएगी मजीद बड़ी आएगी, बड़ी आएगी। आपको पता है इसकी वजह से आटा, तेल, घी हर चीज महंगी होगी भाई। किराए बढ़े तो हर चीज महंगी होगी। दुकानदार अपने मुलाजमों को निकाल देगा, खुद ही करेगा। वो कहेगा भाई हम कहाँ से दें? आप देख लें, किसी भी मार्केट में चले जाएं, जो 1.5 लाख रुपए किराया दे रहा है भाई मार्केट में बैठ के, आगे से उसके फट्टे जो 2 लगा के फट्टे बैठे हुए 50-50 उनसे ले रहे हैं, 50 अपने दे रहे हैं। वो जब गवर्नमेंट उनको उठा दिया, 1.5 लाख वो अपने तरफ से दे रहा है अब, लेकिन गाहक नहीं है, तो कैसे पूरे करेंगे अखराजात? बात तो ये देखे ना, सोचे ना, आगे गहराई में जाएं तो बहुत आगे नुकसान है। हर बंदा रो रहा है। टैक्स हम दे रहे हैं भाई, हुकूमत नहीं दे रहा। हमें हुकूमत से हमें कोई भी मतलब अच्छी तवक्को नहीं। क्यों? जब झाड़ू वाले को आपको कोई तवक्को है, भाई को तो कोई तवक्को नहीं हुकूमत से। किस बात की? अच्छाई की कहते हैं, मुझे कोई तवक्को नहीं। बस अल्लाह बेहतर करेगा भाई, और क्या क्या। हुकूमत से कोई तवक्को है? हुकूमत भी ठीक है माशाल्लाह, काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही होना है, एकदम थोड़ी हो जाए। नहीं, घर भी बना के देंगे आप, हम रह रहे हैं। वो बात ठीक है आपकी। आहिस्ता आहिस्ता काम सब ठीक हो जाएंगे, लगे हुए हैं। कभी कोई काम करे, कभी कोई कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। माने सर जी 17,000 रुपए गैस का बिल आया हुआ है, 5,000 रुपए बिजली का बिल आया हुआ है, कहाँ से देंगे ना? 9,000 एक चूल्हा चलता है भाई, गवर्नमेंट एक चूल्हा चलता है, देगा 9,000 रुपए बिल है, कहाँ से दें भाई? डीजल की कीमतें बढ़ गई, फिर तो कहाँ जाएगा माहौल? सब्जी वगैरह हर चीज महंगी होगी, चीनी दालें सब कुछ महंगी हो गई। उससे बेहतर अल्लाह बेहतर करेगा। अब क्या कह सकता बंदा, क्या कर सकता? ये सबके साथ है, हुकूमत की मजबूरी। वो कहती है वही कह रहा हूँ ना, सबकी रेट बढ़ हुकूमत की गया मजबूरी मार्केट है। में। सही कह रहे हैं। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का सर, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं इधर ही सर काम शाम इधर ही काम करते हैं? हाँ क्या जी। करते हैं यहाँ काम? सर ये काम मेहनत करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करना बड़ा अच्छी बात है। मुझे बताएं, ये जो आज मुसाफिर कुछ कम नजर आ रहे हैं, क्या हाँ जी, कम आ रहे हैं किराए की वजह से। किराया बढ़ गया? हाँ, किराया बढ़ गया, डबल किराया आप हो गया। मुसाफिर जब आप देखते हैं वो क्या बात करता है, क्या वजह है, वो परेशान नजर आता है आपको, या वो इस तमाम माहौल से खुश है? वैसे ही सर टेंशन तो है ना, आपको पता है किराए डबल हो गए हैं, लोग आवाम इसलिए रश कम हो गया, इसलिए। हाँ जी, और बस आगे मजीद ट्रांसपोर्टर जो है वो भी परेशान नजर आ हाँ रहे वही हैं। परेशान है, गाड़ी सवारी है नहीं बिल्कुल, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। हाँ जी सर, आपका शुक्रिया जी। यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि रास्ते में अगर कोई हमें मुसाफिर मिले उससे भी बात करें। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? आप ये सामान बेचते हैं? जी, कारोबार ठीक चल रहा है? रोज़े में आपको पता है काम नहीं होता। रोज़े में काम होता है।
काम हो नहीं, जब 15-20 रोजे हो गए, अब से काम शुरू होना अब काम शुरू हो जाएगा। 20वें रोजे से शुरू होगा। कब से ये काम कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। रोजगार ठीक चल रहा है? सही चल रहा है। अभी अब हुकूमत ने देखे डीजल की कीमत बढ़ा दी, उसकी वजह से आपको पता है बाकी जो नीचे चीज़ें हैं जिसमें आटा तेल घी सब पे इफेक्ट आएगा, महंगाई की लहर आएगी, सब कुछ महंगा होना ही मैनेज हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये तो काम नहीं हो रहा, घर में तो कुछ लेके नहीं जा रहा, नुकसान हो ही जा रहा है। नुकसान हो रहा है, मामला ठीक नहीं चल रहे। क्या ठीक चल रहा है, काम ले गया तो सामान पैसे कम हो जा रहे हैं, पैसे कम हो जा रहे हैं और सामान बिक नहीं रहा। आपका शुक्रिया जी। कुछ मुसाफिर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ जा रहे हो? मैं तहसील लियाकतपुर जा रहे हो जी। तो कितना किराया दे के आए हो? मैं 2200 रुपये। 2200 रुपये दे के आए हो या अभी दे के जाना है? नहीं, दे दिया, टिकट ले लिया। ये टिकट ले ली है। पहले कितना किराया था? पहले भी इतना था, मैं जब गया था पहले भी इतना ही था। तो किराया बढ़ा नहीं? लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, पहले गया था एक बार। हाँ। पहले भी 2200 दिया, आप भी 2200 दे, लेकिन वो जो सामने बस खड़ी है वहाँ पे गया था, उन्होंने कहा 3000 टिकट है। तो फिर वापस तो आ गया, फिर जो तो पहले से काम चल गया, फिर जो पहले से कुछ है ना, फिर उससे ही टिकट ले लिया। तो इसका मतलब है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने कहा 2200 पहले दिया, 2200 अब दिया। स्टूडेंट हो आप यहाँ? हाँ, स्टूडेंट हो? नहीं, मैं यहाँ पे काम करते हो। तो अभी जो हुकूमत दिन ब दिन रेट बढ़ाती जा रही है डीजल के, इसका एक इम्पैक्ट आएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो आप लोग क्या समझते हैं कि आप जब से काम करते हो घर का मामला ठीक हो जाएंगे, इससे चल जाएंगे अगर महंगाई बढ़ती है तो? लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है, अब क्या कर सकते हैं। तनख्वाहें भी बढ़ती होंगी फिर उस हिसाब से? नहीं, तनख्वाह कहाँ बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ेगी मजदूरी नहीं बढ़ती? नहीं, मजदूरी नहीं। हुकूमत की तरफ से जब महंगाई की जाती है तो आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते? नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ाते, तनख्वाहें नहीं बढ़ती। आपका उतनी रहती है, तनख्वाहें उतनी कितनी रहती है? आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ट्रांसपोर्टर हैं आप? जी सर, कौन सी गाड़ी आपकी है? न्यू मक्का। कहाँ जाते हैं? सादकाबाद, मुल्तान रोड से कि मोटरवे से जाते हैं? कितना किराया था और कितना अब कर दिया? पहले 2200 था, अभी लिस्ट नहीं आई। ठीक है, वो लिस्ट आएगी। नहीं, वैसे लिस्ट नहीं आई, लेकिन क्योंकि डीजल बढ़ गया रेट तो बढ़ा ही होगा ना। हाँ, वो अभी मजिस्ट्रेट जो उनसे वो तय करेंगे ना। अभी तय नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने किराया वैसे बढ़ा दिया है। हमने तो नहीं बढ़ाया, जिसका रूट है। हाँ। हमारी शाम को सर्विस चलती है, शाम को पता चलेगा क्या किराया निकला। अभी जब रेट बढ़ गया और आपने किराया नहीं बढ़ाया तो पैसे पूरे हो जाएंगे? अभी ये आपको बता रहा हूँ ना कि गाड़ी अभी शाम को लगेगी, लिस्ट आएगी। शाम को लगेगी गाड़ी आपकी, एक ही जाती है? 4 जाती है। 4 जाती है, जो पहले 3 गई? हाँ, नहीं, पहले अभी कोई भी नहीं गई। अच्छा, शाम को ही जाएगी और सुबह तक? हाँ, लिस्ट आएगी, ठीक है, उसके मुताबिक जो किराया होगा वो चलेगा। कितना बढ़ना चाहिए आपके ख्याल में किराया? अभी 60 रुपये हुए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से 2500 रुपया, 2400 रुपया, इतना ही। 2400 यानी कि 2200-300 रुपये आप कहते हैं कि बढ़ना चाहिए, तब खर्चा? पहले जो उनसे 2400 किराया पैसेंजर जो उनसा वो 2000 देता है, वो ऊपर अजाफी नहीं देता। तो अभी जो उनसा फिर वो अभी 2500 करेंगे, आपका पहले 2200 कराया तो 2000 मिलता है, 2500 करेंगे फिर आपको 2200 मिलेगा। हाँ, अभी 2200-2300 रुपया करेंगे। हाँ, जो जहाँ फंस गया, सर्विस ज्यादा है, जो जहाँ फंस गया वहाँ फंसा लिया। नहीं, जो गवर्नमेंट का किराया नहीं देते, फंसाना क्या, अल्लाह माफी दे। फंसाने का मतलब ये है कि मुसाफिर ने जहाँ आपको फंसा लिया, चले ऐसे कर लेते हैं, मुसाफिर ने जहाँ आपको फंसा लिया, ऐसे कर लिया, वो जहाँ पे मुसाफिर ने जहाँ आपको फंसा लिया। 12 मिनट टाइम होता है, इतनी डील करने का टाइम ही नहीं होता। 12 मिनट में क्या कर लेंगे, पूरी गाड़ी है आपके पास, कोशिश करते हैं गाड़ी भर जाए पूरी। हाँ जी, पूरी भर जाए। कोई 2000 में, 1800 में, जिधर कोई आ गया बिठा के हम चले गए, क्योंकि गाड़ी ने इधर से शेराकोट से लाहौर से मोटरवे जाना होता है। रास्ते में भी सवारियां बिठाते हो? हाँ जी, रास्ते में नहीं, मोटरवे से चढ़ गई। तो ये दिन ब दिन जो डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है, अब इजी हो गए मामला? आवाम के लिए टेंशन है, हमारे लिए टेंशन है, डीजल मिलेगा नहीं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, हमारा भी रोजगार जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अवाम के साथ हम चलेंगे, जैसे अवाम कहेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना अवाम के साथ, गवर्नमेंट के साथ थोड़ी। उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया रात को। अभी आप हैं, आपने कहीं जाना हो तो मैं कहूँ 2500 रुपया दो, आप बोलोगे रात को मैं 2000 दे के आऊँ, भाई 500 रुपया किस चीज़ का? मुसाफिर तो कहेगा। हाँ जी, वो कहेगा, ये नहीं देखेगा कि तेल रात को बढ़ा है, वो कहेगा मैंने अपनी मर्जी से किराया देना। तो फिर लड़ाई भी होती होगी? लड़ाई बहस है, ठीक है, लड़ाई उधर क्या किसी के साथ लड़ना, लड़के लड़ाई होती है ना। हाँ जी, उसको कहेंगे कि भाई ठीक है इतना किराया, मालकों को बोलेंगे नहीं इतने में मुसाफिर बैठ रहा, क्या करें हम लोग, फिर यही है ना।
जी गरीब अवाम क्या करेगी? अब ये कह रहे हैं कि 3500 रुपये किराया हो जाएगा सात का बाद का, तो क्या करेगी गरीब अवाम? किधर से पैसा लेगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी बेचारी, क्या करेगी? ईद पे ट्रांसपोर्ट जाना, बेचारा कहेगा भाई मेरे पास सवारी मुसाफिरों नहीं ने है। ईद पे जाना, वो बेचारे क्या करेंगे परदेसी? हाँ, बड़ी बात यह है कि अब आगे ईद आ रही है, ईद आ रही, वो बेचारे क्या करेंगे? जो बचत उसने घर जाके बच्चों को देनी थी वो इधर किराए में लगा ईदी देगा। वो किराए में दे देगा। क्या खाएगा, क्या पकाएगा? तेल इतना महंगा हो गया है, इधर जाए 324 रुपये पेट्रोल हो गया, कैसे कुछ जाएगा? पहले रिक्शे का रेंट पूरा करेगा वो जो बढ़ गया है, लारी अड्डे में आएगा तो बस का किराया इजाफी है, आगे उसने घर जाना है उधर का किराया इजाफी है, वो गरीब आम तो गई ना बेचारी, वो किधर किधर पूरा करे? घर जाके क्या करेगा परदेसी? मुझे ये बताए, परदेसी कहेगा मैं घर जाऊंगी ना। हर बंदा परेशान हो गया, हर बंदा परेशान हो गया। समझ लो पेट्रोल महंगा हो गया तो हर शय महंगी होगी, ये बात है भाई। घर कैसे हैं आप? सब कह रहे तबीयत से ठीक है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हम एनबीसी तो किराया बढ़ा दिया। क्या करा, लोग दे नहीं रहे, पहले भुखे मरदे पे सानू की देना उन्होंने। क्यों? उन्होंने कहते पैसे को नहीं, मजदूरी नहीं मिली, ठेकेदार ने पैसे नहीं दिते जी असी थे हम की करिए। तो ईद आ गई, वो तो ईद आगे घर जाने वास्ते रोग परेशान है, पैसा को नहीं लोगों को की करिए। जंग उधर ईरान चल रही है, डीजल हमारा बच रहा है। फिर कैसे चलाएंगे निजाम? आप लोग गाड़ियाँ, बस आपका गधा- रोजगार भी इससे ही है ना। गधा गाड़ी चलाएंगे, गधा गाड़ी, और क्या है, सागो पहले जो होता ऊँट गाड़ी, बैल, ये वो पुराना वापस निजाम। उस पे आ जाएंगे, फिर क्या करें? साइकिलों पे जाएंगे लाहौर बस से साइकिलों- साहिवाल। क्या करें भाई, जैसा निजाम चलेगा वैसे चलेंगे ना, क्या कर सकते हैं? जो अल्लाह के मजबूरी है। निजाम, मजबूरी है ना भाई, क्या कर सकते हैं? इंसान के बस में कुछ नहीं है, नहीं हुक्मरान लोगों को बस मार रहे हैं, और क्या है। जंग उधर ईरान में लगी है, डीजल इधर 55 रुपए एक लीटर बढ़ा है, क्या 7 करें? दिन बाद, हाँ 7 पहले दिन, 15 दिन बाद बढ़ता था। 28 रुपए पहले बढ़ा है, 5 रुपए एक दफ़ा, और 22 रुपए पहले एक दफ़ा बढ़ा है, और 55 रुपए रात ही मिल नहीं रहा था डीजल। सीपेक भी डीजल नहीं मिल रहा था। हम लोग जब सीपेक पाए तो डीजल नीचे उतर गए, डीजल डलवा के आए, फिर ऊपर आए, लाहौर में आए, इधर डीजल नहीं मिल रहा था। फिर लाहौर से उधर वो अपना बत्ती चौक से पीछे चले गए, उधर से डीजल भरवा के आए हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है जो पंप मालिकान थे उन्हें पता लग गया था कि रेट बढ़ने वाला है, रेट- उन्होंने स्टॉक कर लिया। स्टॉक कर रहा रात तो एक ये ही भी हुकूमत की जगह। जिम्मेदारी है। हुकूमत ने कुछ भी नहीं कहा उनको, भाई रात डीजल नहीं दे रहे थे, 55 रुपए लीटर एक जगह पे उनने एक कमाया है, तो हिसाब लाओ कितने लीटर उनके पास पड़े थे, वो एक दिन में कितने पैसे कमा लिए उनने। अगर करोड़ों रुपए 1000 कमाए। लीटर होगा तो 55,000, 1 लाख लीटर होगा तो 55 लाख रुपए कमा लिया। 55 लाख कमा लिए, बिल्कुल कमा लिए। राती दे नहीं थे, लड़ रहे थे, भाई पंप से निकालो गाड़ी, अब नहीं है हमारे पास, डीजल लगे पड़ा था, नहीं दे जैसे रहे थे। रेट बढ़ा उन्होंने कहा ले लो। हाँ ले लो, फिर तो आवाजें लगा रहे थे, आ जाओ भाई। ये हालात भी हुए। ये हालात भी हुए, फिर आवाजें लगा थे, आ जाओ अभी, आ जाओ, डीजल जैसे रेट आम है। दुकानों पे कहते हैं बाजी इधर आ जाओ, बाजी इधर आ इधर जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, फिर बुला रहे थे, आओ आओ अभी डीजल जो है ना रेट बढ़ गया। आम जो सवारी है वो क्या समझती है जब आप सवारी से बात करते हैं? क्या करें, उनको किराया बताते तो वो भाग जाते हैं, भाई पैसा नहीं है, चुप करके इधर बैठ वापस जाते चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं, क्या करें। आपका शुक्रिया जी। मजीद लोग हैं जी, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी का यही गिला है कि हुकूमत ने रेट तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी के लिए ये सफर करना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। क्या काम करते हैं? ये डेकोरेशन भी सेल करते हैं। डेकोरेशन पीस ठीक चल जाते हैं? शुक्र है अल्लाह का। वहाँ महंगाई दिया, काम कट गया। आगे महंगाई का जोर नहीं था तो काम हो जाता था। ये 2026 में काम ही नहीं होता। कभी 10 में जो, कभी 5 में, कभी 3 में जाते हैं, कभी 2 में जाते। अब रात का पेट्रोल बड़ा भाई के घर पे खिलाड़ी दी है, और साइकिल भी आ रहा हूँ आज, पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल नहीं था, साइकिल भी आऊँ तो आपको पता लगा कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया, आप साइकिल भी आए करेंगे कहाँ पे? बाइक गाड़ी खड़ी रहेगी, महंगाई इतनी है। आगे से वो कर्जा अप्लाई किया हुआ है 2 लाख का, जो कारोबार के लिए उन्होंने कहा हुआ है, वो 2025 के 5वें महीने से हमने फॉर्म फिल करके दे दिए। नहीं मिला वो भी। डेली फोन करते हैं, भाई अभी फंड नहीं आया, फंड आएगा तो आपको मिल जाएगा, फंड आएगा मिल जाएगा, फंड ही नहीं आ रहा। तो ये हमारे लिए क्या सहूलत है? अगर कर्जा दे रही है तो देना। अब कारोबार के लिए दिए है कि चलो अब कोई दुकान पर छोड़ के ये वगैरह डाल के बैठ जाता है स्कूल से आदमी, तो वो देंगे तो अब ये कुछ आगे करेंगे ना, कुछ सहूलत करेंगे।
ये कितने का बेचते हैं? ये 180 का दे रहे हैं 3 पीस। हाँ जी। तो लोग ये भी कहते हैं कि 100 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो। आता कितने का है, कितने बचा? ये 130 रुपए का आ रहा है। एक 50 रुपए बचाते हैं सिर्फ जी। आपने लेके भी आना हाँ है, जी। यहाँ के दुकानदारी भी करनी है, कुछ जी। खाना पीना भी है, 50 रुपए बचा रहे थे। वो भी वहाँ में देती नहीं पूरे 180 कहता हूँ, वो भी पूरे नहीं देती। कभी कहेगी 100 ले लो, 120 ले लो, 150 ले लो। कितने बेच लेते हैं दिन में? ये काम के सिलसिले से 10-12 बिके, 16 बिके, 300-400 500 600 दिहाड़ी बच जाती है। 400-500 से रोजगार चल जाता है, घर का निजाम चल जाता बस अल्लाह ही चला रहा है हमारा, और तो ये हुकूमत तो नहीं, अल्लाह ही चला रहा है। मैडम से ये गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैडम अच्छा काम कर रही है। हमारी ये गुजारिश है कि कोई भी फोर्स है ना हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस जो है वो जिंदाबाद है, वो ही काफ़ी है सबके लिए। फोर्स छोड़ दे, बस गरीबों के बारे में सोचें, क्योंकि वो पहले काम तो कर रही है, वो हमें भी पसंद है, लेकिन ये फोर्स बनाने की जरूरत, जो पैसा गरीब वहाँ पे भी तवज्जो दे। हाँ बस जो पैसा उधर जा रहे हैं वो गरीबों के ऊपर लगा दे। दुआ ले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? सिंध से आए, सिंध से आए हैं। कितना किराया देगा? गाड़ी का कनेक्टर है। गाड़ी का कंडक्टर है। अच्छा मुझे बताएं 335 रुपए हो गया है सवारी किराया देने के लिए। क्यों नहीं तैयार सवारी? भाई जो गरीब आदमी है, अभी ये तुझे कह रहा था, थोड़ा इसको नीचे करो। हाँ। अभी ये तुम्हें कह रहा था 180 का है, बंदे कह रहे हैं 100 रुपए में ले लो, ठीक है। अभी इसका डीजल 1.5 लाख का डीजल है गाड़ी का, और 30,000 अमले का खर्च है। 1,80,000 गाड़ी लेके जाएगी, फिर बाद में मालिक को पैसे गिने देंगे। ये गाड़ी जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये 7 करोड़ की गाड़ी है। इतना पैसा रोड पे लगा हुआ है। इन्होंने सऊदीया से जो तेल वगैरह मंगाया है, वो स्टॉक इन्होंने किया है। ये अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। माह रमजान का महीना चल रहा है, उधर बंदों के हाल देखो कैसे बेहाल बंदे बैठे हैं। कोई बंदा आपको ताकत वाला लग रहा है? सारा मजदूरी तबका है। अभी ये जो चीज़ें बढ़ रही है, मजदूर के लिए परेशानी हो रही है, मजदूर के लिए हो रही है। अमीर पैसे वाला होके जा रहा है, जो गरीब है वो तो मार ही रहा है, और क्या करेगा। तो यही आवाम से, हुकूमत से गुजारिश है, ये तो जुल्म किया है इन्होंने। कहाँ जा रहे हैं? टिकट लिया आपने? सिंध जा रहे हैं। हाँ जी? सिंध। सिंध जा रहे हैं? जी जी। कितना किराया दिया है? 3,000 देके कितना आए थे? जी सर। कितना किराया दे के आए थे इससे पहले? इससे पहले तो 2500 में आया। 2500, 500 रुपये बढ़ गया। जी। तो अभी डीजल का रेट भी बढ़ गया। तो क्या समझते हैं कि रेट किराया बढ़ना चाहिए था या नहीं? मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए या ना बढ़ना, थोड़ा हम भी गरीब बंदे हैं, कम होना चाहिए थोड़ा। आप समझते हैं कि अभी ये तमाम जो सूरत हाल बन रही है, आम आदमी के लिए सर्वाइव करना आसान है? अभी आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी कम होती है। 25 से 26,000 हम ये सैलरी होती है कहीं पर। इतनी सैलरी भी नहीं है, हो सकता ज़्यादा सैलरी हो तो फिर समझ में आता है। आप यहाँ कोई काम करते हैं? वैसे ही ऐसे? जी, रेस्टोरेंट में होता हूँ। रेस्टोरेंट में काम करते हो तो तनख्वाहें भी बढ़ी होंगी, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ा है तो तनख्वाहें बढ़ गई। हमारी वही तनख्वाह रहती है जो वही तनख्वाह बढ़ती है, तो 500 रुपया बढ़ गया। यही कैसे मैनेज करेंगे? अब मैनेज सर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्योंकि हुकूमत तो रेट बढ़ा रही है तो उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। बढ़ा गया तो क्या बना कर सकते हैं। आपका शुक्रिया जी। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सीटों का पता करने सीटों का पता करने आए हैं। सीट मिल नहीं रही? नहीं अभी आपने गाड़ी वाले का रब्ता कर रहे हैं। गाड़ी वाले से रब्ता कर रहे हैं। तो क्या रेट था पहले और अब क्या हो गया? अभी पता ही नहीं किया। पता ही नहीं किया। भाईजान आप भी साथ ही आए इनके? जी साथ ही। तो कहाँ जा रहे हैं? सादकाबाद जा रहे हैं। सादकाबाद? हाँ जी। सादकाबाद ही गाड़ी लगी है अभी। 3,000 सारी पीछे और है ना, अभी वो आनी है। अच्छा 3,000 रुपए किराया? कोई बात नहीं। पहले कितना था? पता नहीं, अभी जाए आज रहे हम। हाँ अजाई आज रहे? पहली दफा जा रहे हैं जी? काफी अर्सा हो गया, गए नहीं हम तो। अच्छा पहले 1800, 2000, 2200 था, अब का पता नहीं कितना है। 3,000 है अभी। वो टिकट पता नहीं, अभी हमको पता है, हमें पता नहीं है। 3,000 ठीक है, जो होगा भाई देना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है। हाँ। आम आदमी की मजबूरी ये भी है ना, जिसने जाना है तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा वो? मजबूरी हमने जाना है, ज़ाहिर बात है। फौतगी पहुँच रहा है, हम जनाजे पे पहुँच रहे हैं। हाँ फौतगी और खुशी गमी पे जाना जरूरी है। मजबूरी है, सवारी में जाना उसको 100 कम या ज्यादा वो है। डीजल का रेट बढ़ने से इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है। ऐसे ही है।
आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। तबीयत ठीक है? कहाँ से आए, कहाँ जाना है आपने? हम आए गुजरांवाले वाले से और हाँ। अभी कोयटा जा रहे हैं। कोयटा जा रहे हैं? जी, हाँ। क्या किराया था कोयटा का? कोयटा का हमने 2x2 में टिकट किया, सुपर मैक्सर में 4000 रुपए का। चार, पहले कितना था? पहले तो मुख्तलिफ था, 3000-2500 चल रहा था और अब 4000 कर दिया? 4000 किराया एकदम बढ़ा दिया? एकदम। स्लीपर का पूछा तो 6000-7000। पहले ही टिकट मिलता था 4500 का, 5000 का भी मिल जाता था। हाँ। अभी ये वो बता रहा था कि डीजल की वजह से ना अचानक रेट बढ़, डीजल की वजह से रेट सारा बढ़ा दिया। वो कह रहा था कि कल इससे भी ज्यादा महंगा होगा। कल इससे महंगा हो जाएगा? ये उन्होंने पहले बता दिया आपको? हाँ, एक्स्ट्रा 1000 रुपए स्लीपर में भी बढ़ेगा। हाँ। और जो बाकी 2x2 का है वो भी तो बढ़ेगा। इसलिए आपने कहा मैं अभी चला जाऊँ? हाँ, हम तो गुजरात वाले से था, हमने तो अभी वापस तो नहीं जा सकता था ना। हाँ। तो हमने बस सीट पहले गुजरात वाला से यहाँ आए जी, और यहाँ से आप अब कोयटा जाएंगे? अभी कोयटा जा रहे हैं। हमारे पास 3 दोस्त और भी, हमने 4 टिकट लिया 16000 रुपए। 16000 रुपए का? जी। और पहले आपका टिकट आता था ये 2x2 का 3000 से ऊपर नहीं होता। 3000, चार जरा 12,000 रुपए। हाँ। और अब आप 16000 रुपए अब 16000 रुपए वो भी अच्छा मिल गया। हम बोल रहे हैं चलो अभी भी सही अच्छा, मिला। आप अभी ये समझते हैं कि अच्छा मिल गया है? हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि अभी भी सही मिला है। आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। क्या किराया बढ़ा दिया? कितना बढ़ेगा किराया? सर अभी तक तो ये मेरे पास ये देखिए कितना किराया लिखा हुआ है। सर मुझे नहीं पता। ये दिखे ना, ये सब ऊपर मेंशन है। अच्छा 2800, 2800। अभी 2800 किस जगह का किराया चल रहा है? सक्खर का, जो इस टाइम गवर्नमेंट रेट के मुताबिक तकरीबन 3700 रुपया किराया है। तो मुझे 2800 मिला है। कैसे पैसेंजर ही नहीं है। पैसेंजर नहीं है। तमाम डर गई है। क्या वजह बनी? वो भाई इतनी महंगाई होगी, बम फूट गया उनके सर पे, वो क्या करें बताएं। वो डर गए हैं। अभी जो आ रहे हैं हमने तो फ्यूल पूरा करना है ना, जो आ रहे हैं हम क्योंकि कमी किराए में भी बिठा रहे जानी है। हैं। बिल्कुल, हमने तो जाने ही जाना है। तो कुछ 2500, 2800 जहाँ आपसे बात करता है आप उसे बिठा लेते हैं। बस वही ना, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हमने ये देखें मालकों की करोड़ों रुपए की गाड़ी है। अभी हम खाली भेजेंगे, मालिक जेब में से तो फ्यूल नहीं डलवाएंगे ना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो 55 रुपए कोई यार मजाक थोड़ा है। ये किराया बढ़ा है आकर, तो क्या करें। ये हम पे नहीं, पूरी इमाम पे बोझ है। हाँ जी, पूरी इमाम पे बोझ है जी। क्योंकि जब डीजल का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन आज अपनी जेब से तो नहीं आपने पैसे देने ना। ये आप भी समझदार हैं, आपको भी इस बात की समझ है। जी, जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा ना, अभी तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा तो आम अशिया का रेट बहुत बढ़ जाना है भाई। हर चीज बढ़ेगी, हर चीज। गरीब बंदा समझो पिस गया, वो तो मर गया गरीब, तो हम किधर जाएंगे। ये भी मालिकों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये किधर जाएंगे बताएं ना। टायर आए दिन बढ़े रहते हैं, फ्यूल बढ़ा रहता है, मोबाइल बढ़ा रहता है, क्या करें। लेकिन ये सारा पोजीशन आपके सामने है। ये मेरे पास खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। क्या अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं बस विजिट करने आए थे? सामान देने आए थे? आप सामान बस पे रखवा, पार्सल आप रखवा लेते हैं रेगुलर? तो पार्सल का रेट बढ़ा, पार्सल का रेट भी बढ़ा दिया होगा? नहीं, वो तो इन्होंने वो कस्टमर हमने वो 2 पे करवाना होता है, हमने। अच्छा, हमारा तो वो नहीं होता। तो ये जो रेट बढ़ा है हुकूमत की जानिब से, उसके बाद एक इफेक्ट आना है महंगाई का, आप समझते हैं कि ये ठीक है? ये तो मैं अभी रात के मैं शॉप पे आ गया, सुबह जब उठा वो कहते जी 55 पे वो रात तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। मिल ही नहीं रहा था। और अब जो है वो सुबह 223 रुपये, 25 रुपये का भी 200, 325 रुपये का डलवा गया है। यार ये बहुत ज्यादती है। ये मेरे ख्याल 1 माह के अंदर अंदर इन्होंने 15 रुपये पहले बढ़ाया है, 15-20 रुपये। अब ये 7 दिन बाद रेट बढ़ा दिया जी, 7 दिन बाद। अब फिर जो है बढ़ा दिया, ज्यादती है। तो अब जो इफेक्ट आएगा, अमीर आदमी तो वो कर लेगा जी भाईजान, जिसका बैंक बैलेंस है वो तो उनको कोई मसला नहीं है। मरता तो गरीब आदमी है ना, मरता तो दिहाड़ीदार आदमी। जो इधर दिहाड़ीदार आदमी मरेगा तो वही है। अमीर आदमी को नहीं, जो जिसकी तनख्वाह है, हम मजदूरी करते हैं डेली के, हमारा तो वो नहीं है। तनख्वाहदार आदमी को 10 छुट्टियाँ भी कर लेगा, उसकी तनख्वाह पक्की है। मजदूर आदमी के लिए मुश्किल है। मजदूर आदमी कहाँ जाएगा भाईजान। ये ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, जो इधर सामान उठा के रखते हैं वो तो मर गए। और आपको नजर आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट अब ऐसा बंद हो जाएगी जितना रेट बढ़ गया, क्योंकि आम ट्रांसपोर्टर यही बता रहा है कि सर भाईजान कस्टमर ही नहीं है, जो है वो ही नहीं अफोर्ड कर सकती। अब जहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर वो 2000 कराया था, अब ये ले रहे 3000 रुपये, वो आप या मैं, वो तो फर्क है। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं दीर से कराची जा रहा हूँ। क्या रेट मिला किराया? किराया अभी तक नहीं पूछा। अच्छा, तो वैसे पूछा क्या, वैसे रेट ठीक है अभी कि बढ़ गया?
कोई पता नहीं है। पता ही नहीं है? नहीं। डीजल का रेट बढ़ गया ये पता है? हाँ डीजल का तो पता है। तो बस इतना पता है कि मोटरसाइकिल है घर में? मोटरसाइकिल नहीं। साइकिल? कुछ भी तो नहीं। आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता? डीजल का रेट बढ़े, कम हो, आप कहते हैं जो मर्जी होता रहे। अपना काम से काम रखते हैं। अपना काम से काम। क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री तो बड़े कारीगर। बस घर बनाता हूँ। घर बनाते हैं तो कारा रोजगार से ही चल जाता है? बस गुजारा होता है, रोजी मिलती है। रोजी मिल जाती है। तो ओवरऑल मामला आपको लगता है कि बेहतर हो गए हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है। आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं चिनौट। चनियोट जा रहे हैं? क्या किराया मिला? पहले 800 था, अभी 900 हो गया। 100 रुपया? जी हाँ। तो मुनासिब है? नहीं मुनासिब किधर है, ज़्यादा है? ज़्यादा है ना। कितना होना चाहिए? वही 800 होना चाहिए या 850 कर देते। हाँ। फिर आगे 100 रुपया लगाएंगे। तो वो कहते हैं कि क्योंकि डीजल का रेट बढ़ गया, हमारी मजबूरी है। उनकी तो मजबूरी है, इन्होंने तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। जब उन्होंने डीजल बढ़ाया तो इन्होंने भी किराया तो बढ़ाना है ना। उनकी तो मजबूरी है, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। अभी जब ये रेट बढ़ा है तो इसके बाद आप जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उनका रेट भी बढ़ेगा, तो महंगाई भी बढ़ेगी। ज़ाहिरी बात है, चीनी गेहूँ हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। तो पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ता है। आपका शुक्रिया जी। ये मजीद कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मामला। सर बताएं क्या मामला है, क्या रेट बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? रेट हम लोगों ने क्या बढ़ाना है, महीने में 2 दफा, महीने भी नहीं 8 दिन में 63 रुपया डीजल बढ़ा है। हम लोगों ने 100 रुपया बढ़ाया है। हमारा पहले किराया बहुत नामा था, अब हमने नॉन स्टॉप का 2000, 1900 और 2000 नॉन स्टॉप का 2000 है और लोकल का 1900 रुपए किराया है। सवारी फिर भी कहती है कि रेट बहुत बढ़ गया। सवारी बेचारी क्या बोले, सवारी पे तो डिमांड, डीजल बढ़ा है, हमारी मजबूरी है। डीजल एकदम इतना बढ़ गया, हम क्या कर सकते हैं सारे, आप बताइए। डीजल इतना बढ़ गया और हमारी मजबूरी है। इन दिनों में अक्सर अड्डों पे बहुत रश होता था, लेकिन साथी पहली तारीख को 5-6 रुपए बढ़ा है, अब रात को 55 रुपए बढ़ा है। हम लोगों ने पहले किराया नहीं बढ़ाया, अभी बढ़ाया, हमने 100 रुपया बढ़ाया किराया। 55 रुपये जब हुआ ना ज्यादा, फिर बढ़ाया। जेब में से कोई भी नहीं देता, ये पैसेंजर से निकालेंगे ना। अब पैसेंजर बोल ही नहीं रहे, अब पैसेंजर कहते हैं नहीं यार डीजल बढ़ गया, मजबूरी है। चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करेंगी तो आवाम को भी सहूलत मिलेगी ना। हमने अपनी जेब से तो किसी अभी कितने पैसेंजर बैठे हैं आपकी गाड़ी में? जो गवर्नमेंट ने सहूलत दे रही है आवाम को, तो हम तो फिर मजदूर हैं, हम सहूलत देंगे ही नहीं। सवारी हमारी गाड़ी खाल मुखाली जा रही है। अच्छा, किराए बढ़ने से बहुत परेशानी होगी। 50 रुपये गाड़ी है, जो 50 रुपये गाड़ी है वो 13-14 पैसेंजर लेके जा रही है। 13-14 पैसेंजर लेके जा रही है। इसका 80,000 रुपये इसका खर्चा है। अच्छा, खाली गाड़ी का। तो जब से ये डीजल बढ़ा है, किराया ज़्यादा हुआ है, पैसेंजर भी कम हो गए हैं, सवारी इसकी 49 रुपये गाड़ी है, 13-14 पैसेंजर लेके जा रही है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, मुसाफिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। किधर जा रहे हैं? चकवाल जा रहे हैं। चकवाल जा रहे हैं। पहले का किराया था और अब कितना किराया है? पहले 1850 था, अभी मेरे ख्याल में 2000 है। 2000 है, 150 रुपया बढ़ गया। जी। तो इजीली मैनेज हो रहा है? भाईजान किधर हो रहे हैं, हर कोई रो रहे हैं। अभी क्या करें, रोना धोना भी हमारे आंखों का अंक खुश्क हो गया है ना। क्यों रो क्या आंसू खत्म हो गया? हाँ, रोज रोना आदत हो गई अब। मसला ये है ना कि ये हालात जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से भी है, क्योंकि जिस तरह हमारे अमाल है ना, उसी तरह हमारे ऊपर ये फैसले आए। समझ में आ गया? ये हमारे अमाल को वजह, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन हुकूमत कहती है कि ओवरऑल जो है आलमी मंडी में रेट बढ़ा है डीजल का, तो उनकी मजबूरी है रेट बढ़ाना। सर जी वो तो कह रहे हैं कि 1 महीने का स्टॉक मौजूद है, अगर 1 महीने का स्टॉक मौजूद है, बड़ी बात है। आगे भी अल्लाह वारिस है, मतलब इसको भी इस तरह रेट नहीं बढ़ाना चाहिए कि लोग आगे बहुत पिस रहे। जनाब कारोबार है नहीं, मैं खुद काम करता हूँ जनाब, आप यकीन जानो कि 1 साल हो गया मैंने कमाई का और मोहर नहीं देखा। आते जाते गाड़ियों में सिर्फ ये किराए बढ़ते, समझ आ गई? एक पैनिक सिचुएशन पैदा होगी ना, आम आदमी पेट्रोल पंप पे पहुंच गया, रश बढ़ गया, तो उसको शायद खत्म करने के लिए हुकूमत ने रेट बढ़ाया। बस ये अल्लाह बेहतर जानते हैं हमारा देश। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद हम लारी अड्डे आए और यहाँ आके देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्टर हमें ज़्यादा नजर आए, सवारियों की तादाद
बहुत कम है और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, हमने किराए में बहुत कम इजाफा किया, लेकिन उसके बावजूद सवारी यहाँ आने को तैयार ही नहीं। और जिन सवारियों से बात की उनकी जानिब से बताया गया है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई रिलीफ पैदा करे, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और डीजल की कीमत के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि किरायों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज के लुनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।